नाजरीन, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इंटरेस्ट का लेवल भी हाई होता जा रहा है। मैं भी देख रही थी कि इंग्लैंड से कुछ तस्वीरें आई हैं, यानी कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ हैं, प्रैक्टिस करते रहे। तकरीबन काफ़ी घंटों तक ये प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रहा, 3 से 4 घंटों तक इन्होंने प्रैक्टिस की है, जिसमें हमें हमारे तमाम प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए हैं। आप रिजवान को देखें, आप शादाब को देखें, हारिस रऊफ को देखें, आप इब्रार को देखें, उस्मान खान को देखें, रिजवान को देखें, बाबर को देखें, जिसको भी देखें हर कोई खेलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं लिटरली देखकर आज बहुत खुश थी कि किस तरह से हमारे प्लेयर्स जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि जिस मोटिवेशन के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यकीनन इंग्लैंड सीरीज जो है वो पाकिस्तान अपने नाम करेगा, यानी पाकिस्तान विन करेगा। अब बात की जाए अगर वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप के हवाले से भी नाज़रीन कहा यह जा रहा था कि इंग्लैंड से जितने भी हमारे प्लेयर्स होंगे, जो भी हमारा स्क्वाड इस वक्त इंग्लैंड में शामिल होगा, वही हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। और उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हारिस रऊफ का था, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेशन में हारिस रऊफ को देखते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यानी यकीन है कि हारिस रऊफ हमारी टीम के साथ होंगे। दूसरी तरफ बात की जाए विराट कोहली की, तो कल आपसे गुफ्तगू की थी कि विराट कोहली की एक वीडियो जारी की गई है शिरोज काशिफ की तरफ से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आने का इजहार किया। उस हवाले से काफ़ी तशवीशनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि हाफिज साहब को कॉल मिलाते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हाफिज साहब क्या आपके कहने हैं इस हवाले से। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरे, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे प्लेयर्स जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन में जारी हैं, प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं, यकीनन तस्वीर आपने भी देखी होंगी, वीडियोस आई हैं, क्या मोटिवेशन नजर आ रही है प्लेयर्स के अंदर? देखिए मेरे भी ये तो रूटीन की चीजें हैं, हाँ। मामूल की प्रैक्टिस सेशंस हैं जो कि हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारी हैं। असल तो मरहला उस वक्त शुरू होगा जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 22 तारीख से ये T20 मैचों की सीरीज होगी। हम्म। प्रैक्टिस सेशन तो रूटीन के हैं, इसमें तो कोई मुकाबला होता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खिलाड़ी वहां पर खुद को माहौल के मुताबिक डाल लेंगे। कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान अब तवातर के साथ खेलता है इंग्लैंड में क्रिकेट, और पाकिस्तान टीम कई ये वाले खिलाड़ी को पहला मौका नहीं है कि इंग्लैंड में खेल रहे होंगे। हम्म। 100 खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते हुए क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर ये इनके लिए कुछ नया तो नहीं होगा। प्रैक्टिस हाँ। सेशंस हैं, देखते हैं कि जब ये सीरीज शुरू होती है तो पाकिस्तान की टीम किस तरह की क्रिकेट खेलती है। हम्म। बिल्कुल सही हाफिज साहब, जिस तरह से हमने हारिस रऊफ को देखा, देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि वो भी परफॉर्म करें। उनके बारे में जिस तरह के एक इंकशाफात थे कि शायद वो सेहतयाब नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, इंजर्ड हैं, मुकम्मल तौर पर मैच फिट नहीं है, लेकिन वो माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे इंग्लैंड सीरीज में भी परफॉर्म करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी फॉर्म को देखते हुए भी वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं? देखिए मेरी बात यह है कि अभी जब वो टीम से जब वो सीरीज खेल रहे थे PSL, हाँ। तो वो आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था, लेकिन उससे पहले जो उनका वक्त चल रहा था वो कोई इतना अच्छा नहीं था गेंदबाजी के हवाले से। हम्म। जिस मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी वो उसमें अनफिट हो गए, इंजर्ड हो गए थे। बिल्कुल और ऐसे अब ही वो है। इंजरी से वापस आए, इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है। वापस आते हाँ। हैं, मैच प्रैक्टिस उनके पास कोई नहीं है। हाँ। अ, तो वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो रिदम में है या नहीं है, उनकी इंजरी किस जो रीहैब हुआ था वो किस हद तक उससे सेहतयाब हो चुके हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हम्म। कि ये मुकम्मल फिट नहीं भी होते थे तो ये पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे होते थे। बल्कि ये तो अब चीज छुपी हुई नहीं रही है कि पाकिस्तान की टीम में अनफिट खिलाड़ी भी शामिल रहते हैं। और इसका इजहार चंद दिन पहले बिल्कुल। शाहिद खान आफरीदी साहब ने भी किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डॉक्टर रहे हैं, उनसे भी सवाल हुआ था, डॉक्टर नैज, तो वो भी कुछ इसका वादे जवाब नहीं दे पाए थे। तो हाँ। एक उस्मान कादिर वाला मामला सब पर मौजूद है, उनके ख्याल में वो अनफिट थे और वो टीम के साथ चले गए। उस्मान कादिर हम्म। कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने उनको, उनकी जो इंजरी थी उसको उतना ज्यादा अच्छे तरीके से हाँ। उसका ख्याल नहीं रखा। तो ये अब सवाल सारा सिर्फ यही है कि क्या जब वो क्रिकेट शुरू होती है, मैचेस शुरू होते हैं, उस वक्त असल पता चलेगा कि क्या वाकई हारिस रऊफ फिट हैं, क्या वाकई वो मैच फिट हैं, क्या वाकई वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं। उनकी सलाहियत पर तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करने की सलाहियत रखते हैं। हम्म। लेकिन जो गुज़िश्ता 8 माह की 7 माह की उनकी क्रिकेट थी उसमें वो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। अब उनकी वापसी होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में इस सीरीज से, तो देखना ही है कि क्या वाकई वो अपनी जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं। जी।
बिल्कुल सही हाफिज साहब, बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त बात की है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात की तरफ ज़रा थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगी कि जिस तरह से कल हम विराट कोहली की बात कर रहे थे कि विराट जी कोहली को शहरोज़ काशिफ ने उनसे कॉल पर बात की, फिर वीडियो जारी की और विराट कोहली ने इजहार किया कि वो पाकिस्तान आने के मतलब उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे। इसके ऊपर इवन के शाहिद आफरीदी साहब ने भी कहा कि बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, चाहे वो पीएसएल में आए चाहे वो किसी और मैच में आए। लेकिन हाफिज साहब अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है और उन्होंने कहा है कि काफ़ी मतलब गुफ्तगू उनके खिलाफ हो रही है, जिन्होंने बात करवाई उनके खिलाफ हो रही है, विराट कोहली के खिलाफ जो है वो भारतीय हो रहे हैं कि आप क्यों इजहार कर रहे हैं, किस बेस पर आप रब्ता करें। और फिर शहरोज़ ने बताया कि ये वीडियो 2022 की है। तो सवाल ये है कि हमारे लिए बहुत मोहतरम है शहरोज़ भी, विराट भी, लेकिन ये है कि अगर वीडियो 2022 की थी तो आपने उसको इस वक्त क्यों जारी किया और ये मेंशन क्यों ना किया कि वीडियो जो है वो पुरानी है? इसमें कसूरवार कौन है? मीरब, ये शहरोज काशिफ ने भी इसका जिक्र किया था, और जब कल हम इस पर बात कर रहे थे हमने भी इसका जिक्र किया था हाँ। कि ये वीडियो ताजा नहीं है, ये हम्म। पुरानी है, 2000 गालिबन 2021-22 की वीडियो है। हम्म। ये कल जब हमने इस पे बात की थी तो ये अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताया था कि ये पुरानी हाँ, वीडियो है, कोई भी इसको ताजा वीडियो ना समझे। लेकिन उसको यही तो परसीव ये किया जा रहा है। देखिए, अब जब इस हालात में आई है ना, जब आप चंद लाइनें लोग जब ऊपर की पढ़ लेते हैं, नीचे तफसील में उसके नहीं जाते हैं, तो फिर हम्म। ये मसाइल पैदा होते हैं ना। और हाँ। रही बात इस चीज की कि शहरोज ने कहा है कि उन्होंने वो वीडियो उनको डिलीट करना पड़ी है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस किस्म की चीज थी कि जो उनको डिलीट करना चाहिए थी। हम्म। ये एक पुरानी वीडियो है जो कल की स्टोरी पाकिस्तान में जब उनकी ये वीडियो मंजर आम पर आई है, मीडिया ने इसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया है, कहीं भी नहीं लिखा गया था कि ये पाकिस्तान के कोए पैमा शहरोज काशिफ की ताज़ा वीडियो है और ये ताज़ा बयान है। और दूसरी बात हाँ। यह है कि अगर दो मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हैं और उन मुल्कों के ताल्लुकात आपस में हाँ। ठीक नहीं होते हैं, तो ये रूटीन की बात है। हम्म। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछ लिया गया था पाकिस्तान आने के हवाले से, तो उन्होंने भी कहा हाँ। था कि बोर्ड हमें इजाजत देगा तो हम आएंगे, बैग उठा के चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि लोग विराट कोहली को अगर निशाना बना रहे हैं इस मामले में, लोग अगर शहरोज काशिफ को इस मामले में निशाना बना रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के मुल्क की बात ना करें तो क्या करें, एक दूसरे नहीं, की पसंद नापसंद के हवाले से अगर बात नहीं करें तो क्या करें। नहीं, बिल्कुल और आपकी बात ठीक है, आ, जी आपकी जी बात दुरुस्त है हाफिज साहब। लेकिन देखें ना कि ये वीडियो जो है अगर पुरानी भी है इन केस, तो अभी हमारे पास जो आगे टूर्नामेंट आ रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान आ सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी ही है। अगर कोई ये इजहार कर भी रहा है कि शायद विराट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आते हैं, तो उसमें बुराई भी कोई नहीं है, क्योंकि आगे टूर्नामेंट तो यही आ रहा है ना जिसमें नहीं विराट नहीं, अपनी मेरे शमूलियत कर मेरे सकते हैं। उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला नहीं है। अगर वो कह भी देते हैं ना, मैंने आपसे अभी जिक्र किया है कि रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान हाँ। के दौरे के हवाले से सवाल हुआ था, तो बिल्कुल। क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा? उन्होंने कहा था भाई दोनों बोर्ड्स का मामला है, खिलाड़ियों को कहेंगे, खिलाड़ी बैग उठा के चले जाएंगे। हाँ। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हम्म। और ये वाला जो खालिस्तान मामला है जिसमें शहरोज काशिफ और विराट कोहली के मामले में बात की जाती, हम्म। देखिए उन्होंने वीडियो जारी कर दी, वीडियो खबरों में आ गई, उनका बयान खबरों में आ गया, मतलब क्या हम्म। इससे फर्क पड़ता है? डिलीट करने की क्या जरूरत है? और जिन लोगों ने शहरोज को के साथ के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो भी नामुनासिब है, जिन्होंने विराट कोहली के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो भी नामुनासिब है। हम्म। मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो आज ना होती कल कर लेते, 2 साल पहले कर लेते, 4 साल बाद में कर लेते? इसमें हाँ। कोई ऐसी मुतनाज़ा चीज तो नहीं है। ये अच्छा, दो जो जो एथलीट्स हैं हम्म। उनकी आपस में बातचीत है, तो क्या इसमें मतलब अनोखी चीज है जो लोगों ने उठा के दोनों के बारे में बातें करना शुरू कर दी हैं? ये बिल्कुल मतलब है कि ये गैर मुनासिब सी रवैया है। ये इसका इसका कोई इतना वो उसको डिलीट करने वाली कोई बात नहीं थी। शहरोज ने अगर वीडियो डिलीट किया तो उनको नहीं करने चाहिए थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। आप देखें कि उन्होंने एक तो वीडियो जारी की है और दूसरा वो उनका कहना ये था कि जो मुश्किलात जो ज़्यादा पड़ रही हैं, यानी उनको भारत से कॉल करके लोग ये कह रहे हैं कि आपका एक जो बड़ा बुरा इम्पैक्ट जो है वो उस शख्स के ऊपर पड़ रहा है जिन्होंने आपका राब्ता कहते करवाया। रहे जी, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इतनी मीरब कौन कहते सी रहे बात हो क्या गई बुरा है, कौन सी इम्पैक्ट है? कोई आउट ऑफ द एथिक्स बात हो मीरब गई है? क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों हाँ। के फोन करने से ऐसे मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरत नहीं है। हम्म। कोई जरूरत नहीं है वीडियो को डिलीट करने की। उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नामुनासिब है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गैर इखलाकी है? उसमें कौन सी हाँ। ऐसी चीज है जिसमें आपको तज़हीक का पहलू मिलता है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों खिलाड़ियों के खेल के हवाले से अगर उनका कोई खराब इमेज पेश करती है? कोई ऐसी चीज ही नहीं है।
अभी इंडिया ने अपनी ब्लाइंड या मेरा ख्याल किस टीम को तो पाकिस्तान आने के लिए वीजे जारी किए हैं 2 दिन पहले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये किस बुनियाद पर लोग, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ नहीं ऐसी चीज है, इसको नहीं। ना उनको डिलीट करनी चाहिए थी, और जिन्होंने हाँ। फोन किया नहीं करते रहे बस फोन, मतलब कल कलां को लोग उनको कहेंगे कि आप कोई पे माई छोड़ दें, फोन कर दें, वो छोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मुकाबला करना चाहिए। लोग गुफ्तगू करते हैं। अभी देखिए जिस तरह से इंग्लैंड जो है वो आईपीएल छोड़कर अपनी सीरीज खेलने के लिए गए हैं, तो उस पर भी इतनी उंगलियां उठ रही हैं। दूसरी तरफ ये बात जब सामने आ गई है तो लोग तो बात कर ही रहे हैं, तो क्या इंग्लैंड वापस आ गया आईपीएल में ये सारी गुफ्तगू के बाद? मीरब ये भी पहले से हाँ, तयशुदा था। जो फ्रेंचाइज मालकान हैं उनको ये पहले से पता था कि ये बिल्कुल। सीरीज इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की होनी है। अगर उनको कोई एतराज नहीं है तो हाँ। और किसी को क्यों एतराज है? और ये दुनिया भर में होता है, ये कोई नई चीज या गैर मामूली चीज है ही नहीं। अगर किसी को हम्म। लगता है तो जाके अपने फ्रेंचाइज मालकान से कहे, कोई आरसीबी से कहे, बिल्कुल कोई सही बात। केकेआर से कहे, कोई राजस्थान रॉयल्स से कहे, कोई लखनऊ सुपर जायंट्स से कहे, कोई मुंबई इंडियंस से कहे, जिन जिन टीमों में लोग खेलते रहे जाके उनको बताएं जी आपने क्या गलत काम कर दिया है। मतलब ये है कि वो खिलाड़ी हैं, वो प्रोफेशनल हैं, उनको हम्म। जिनके साथ उनका मुआहदा था वो उनको बता के आए, वो उनको बता के चले गए, बात हाँ। खत्म हो गई, वो अपनी नेशनल ड्यूटी पर वापस चले गए हैं। तो अब अगर किसी को उसके ऊपर एतराज है तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शहरोज काशिफ वाली वीडियो का मामला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। ही है। मतलब उसकी बात उससे हुई है और तीसरे जगह पर हमें लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात की है। आप